सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 6 चैप्टर था रक्त और हमारा शरीर। उसके प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट हो गए हैं। आज हम उसका अगला चैप्टर पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है पापा खो गए। चैप्टर का क्या नाम है? पापा खो गए। इस चैप्टर एक कहानी का रूप है और पापा खो गए इस चैप्टर के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। इस चैप्टर के लिखने वाले लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। और इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में बिजली का खंबा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौवा। यानी इस चैप्टर में पात्र कौन कौन है? इस चैप्टर में पापा खो गए इस चैप्टर में पात्र है बिजली का खंबा, नाचने वाली है, पेड़ है, लड़की है, लेटर बॉक्स है, आदमी है और कौवा। ये क्या है? इस चैप्टर में पात्र हैं जो अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सड़क और रात का समय, जो समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ भी है, एक लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स क्या होता है? जिसमें हम लेटर डालते हैं। लेटर बॉक्स कैसा होता है? लाल रंग का होता है, जिसमें हम क्या डालते हैं? लेटर डालते हैं। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने वाली की भंगिमा में एक औरत की आकृति बनी हुई है। पोस्टर पे समुद्र से सनसनाती हवा का बहार, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, इसमें ये है। तो देखो, आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, पापा हो गए। जिस चैप्टर को लिखने वाले लेखक हैं विजय तेंदुलकर, और इसमें 5 या 7 पात्र हैं, वो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले आता है खंबा। सबसे पहले क्या आता है? खंबा। सबसे पहले खंबा है, जम्हाई रोकते हुए राम राम राम, बहुत रात हो गई। खंबा जम्हाई लेते हुए कहता है कि राम राम, रात बहुत हो गई है। तो पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। यानी पेड़ क्या कहता है कि आजकल की रातें क्या हो गई हैं, जल्दी जल्दी नहीं बीतती हैं। जबकि खंबा कहता है राम राम, रात बहुत बीत गई है। तो पेड़, फिर खंबा कहता है पेड़ से, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। तो खंबा पेड़ से कहता है कि दिन तो हम किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, तो बीत जाता है, लेकिन रात तो बड़ी बोरियत होती है। लेकिन रात बहुत लंबी है, ये हमें बहुत बोरियत लगती है, बहुत ज़्यादा लंबी लगती है और इतनी आसानी से नहीं बीत पाती है। खंबा, तब भी बरसात की रातें। अब खंबा कहता है, देखो, खंबा कहता है तब भी बरसात की रातों में तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। खंबा कहता है कि बारिश की रातों से तो ये रातें बहुत अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो। खंबा पेड़ से कह रहा है कि हम बारिश के मौसम में तो रात भर क्या करते रहते हैं? बारिश में भीगते रहते हैं। बारिश में पेड़ भी भीगता है, खंबे भी भीगते हैं। लेकिन बारिश होती है तो मनुष्य तो चलो घर के अंदर आ जाता है, लेकिन ये पेड़ हैं, खंबे हैं, ये चीज क्या है? बारिश के मौसम में भीगते रहते हैं। बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहते हैं, और जो ही बारिश आती है उसकी मार ये खाते रहते हैं। तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पे खड़े। यानी तेज हवा चलती है, फिर भी खंबा क्या है? अपनी जगह मजबूत खड़ा हुआ है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी उन्हें इस बारिश की रात में भीगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, उस वक्त लगता है इसे कि अच्छा तो है, न तो बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंककर तब दूर कहीं भाग जाने का जी करता है। यानी उनका मन ये करता है कि इस बारिश के मौसम में हम खड़े खड़े भीग रहे हैं, उससे तो अच्छा है इस बिजली के बल्ब को कहीं दूर फेंक करके हम कहीं भाग चले। तो पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आ पड़ी थी। पेड़ कहता है, अरे खंबा भाई, मेरे पर भी एक बार बारिश के समय आसमान से बिजली आकर के गिर गई थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। यानी बिजली गिरने से पेड़ क्या होगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
तो पेड़ कह रहे अरे पता नहीं बिजली थी और या वो आफत थी, याद आते ही अब भी दिल धक धक करता है। यानी पेड़ कह रहा है कि अब भी उस बिजली की याद आती है तो दिल धक धक करने लगता है। और बिजली कहाँ जहां भी गिरी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया है, और बिजली गिरी वहां पे खड्डा भी इतना गहरा पड़ गया है। बिजली गिरने से क्या होता है बच्चों, खड्डा पड़ जाता है। खंबे महाराज जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है और अंग थर थर कांपने लगते हैं। पेड़ कह रहा है खंबे से कि खंबे महाराज अब जब भी कभी बारिश आती है, बिजली की गड़गड़ाने की आवाज होती है तो मेरे को उस रात की याद आ जाती है। कौन सी रात की याद, जो पेड़ पे अचानक बिजली गिरी थी। तो पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। पेड़ कहता है कि मैं अपने पत्तों से कोट पहनकर रहता हूँ, मुझे सर्दी और बारिश में या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। तो भी मुझे बहुत पहले यहाँ खड़ा हूँ, यानी तब से ही मैं यहाँ बहुत पहले से खड़ा हूँ। मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ, यानी मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था, वहाँ के अब सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, ये सड़क नहीं थी, सिनेमा का बड़ा पोस्टर और नाचने वाली औरत भी यहीं नहीं थे। सिर्फ सामने था, क्या था, एक समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया तो सोचा चलो कोई साथी मिल गया, यानी वहाँ पेड़ को लगाया गया तो खंबा क्या सोचता है कि चलो मेरा कोई साथी मेरे पास आके खड़ा हुआ है। इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को तैयार ही नहीं थे। यानी आपस में खंबे और पेड़ की बातचीतें हो रही हैं। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहां भी वहीं कायम है। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैं भी कभी आवाज नहीं लगाई, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही था। पेड़ खंबे से कह रहा है कि आप में अकड़ ज्यादा है। खंबा सीधा खड़ा होता है तो पेड़ कह रहा है आप में अकड़ ज्यादा थी, मैंने आपकी नाक बहुत ऊंची थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं आवाज नहीं लगाऊंगा, और मैं भी क्या था, आपकी तरह ही स्वभाव रखने वाला था। खंबा कहता है और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ गिरा। पेड़ बाप रे कैसा था वो आंधी तूफान, अजब सा। खंबा तुम खड़े थे लेकिन मैंने तुम्हें कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया था, वह अच्छा था। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हुए हो, बाद में मेरा गुरूर था वो झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ हवा आज भी बहुत है। यानी खंबे ने कहा कि आंधी तूफान आया तो मैं आपके ऊपर गिर गया था और आपने मेरे को सहारा दिया, तो सहारा देने से हम दोनों में बातचीतें होने लगी और हम दोनों दोस्त बन गए। तो पेड़ कहता है हवा आज भी बहुत है। तो पेड़ खंबे से कह रहा है कि पेड़ कह रहा है खंबे से कि खंबा भाई आज भी हवा बहुत तेज चल रही है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत का टेढ़ी हो जाती है और उसके घुंघरू बजते हैं। यानी पोस्टर पे नाचने वाली औरत का चित्र बना हुआ है और उस चित्र में औरत क्या कर रही है, औरत नाचते हुए दिखाई दे रही है और उसके घुंघरू की आवाज सुन रही है, बजती है। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है और फिर वो नाचते हुए रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। लेटर वक्त किन्हीं दोए का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर काम करता है। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। तो इसमें ये बताया गया है लेटर बक्स है, मीठी आवाज नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसे कर्कश आवाज काम लेटर बक्स कह रहा है कि मैं मीठी आवाज में नहीं गुनगुनाऊं, तो क्या ये कौवा कड़वा बोलता है, मैं ऐसे कर्कश आवाज में बोलूं क्या? मैं ऐसे आवाज में नहीं बोलूंगा, मैं तो मीठी आवाज में बोलूंगा।
जरा भर भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। पेट में हाथ डालने का मतलब समझिए बच्चों, लेटर बॉक्स है उसमें हम अंदर से हाथ डाल करके पत्र निकालते हैं। वैसे धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी है जो आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या बात है? यह क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंदराव जी, ओ आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं रहता। यानी चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? श्री गोविंद जी को लिखा है कि आपका लड़का पढ़ाई में काफी कमजोर है, और वो क्लास के अंदर जब बैठा रहता है तो वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बट्टे खेलना, बट्टे का मतलब समझते हो? कांच के जो कंचे बने होते हैं वो खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। ये उस लेटर में लिखा हुआ था। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? परीक्षित के पापा सोच रहे हैं कि अगर मैं हेडमास्टर से मिल भी लूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ होने वाला नहीं है। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहे और कंचे खेलते रहे, इसका क्या मतलब है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? तो परीक्षित के पापा कह रहे हैं कि बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, क्लास में नहीं रहता है, कंचे खेलता है, मैं उसके टाइम पे फीस देता हूँ, क्या फीस फोकट में आती है क्या? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। तो बच्चों इसमें ये बताया गया है कि जब आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं, तो आपको भी क्या करना? उन पैसों का दुरुपयोग ना करके उन पैसों का सदुपयोग करना है। आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है। उन्हें ये बच्चे फोकट में समझे। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षा के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है और कहता है कि ये किसका पत्र है? लेटर बॉक्स से धार डाल करके दूसरा पत्र निकालता है। आगे इसमें बताया गया है कि खंबा क्या लालताऊ, यहाँ पे खंबा लालताऊ बच्चों किसको कहता है? लेटर बॉक्स को लालताऊ कहता है, क्योंकि लेटर बॉक्स क्या है? लाल रंग का बना हुआ है, इसलिए उसको लालताऊ कह करके पुकारते हैं। तो खंबा क्यों लालताऊ? आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी किस लिए करूंगा मैं? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में है। अब लेटर बॉक्स खंबे से कह रहा है कि सारी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में है, लेटर बॉक्स में डाली हुई है, मैं चोरी भला क्यों करूंगा? अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। तो पेड़ कहता है कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं है कि लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो क्या होगा? तो लेटर बॉक्स कहता है चलता है तो पता चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाए तब पता चलेगा। किसका? पोस्ट मास्टर का, कि मैं रात दिन यहाँ बैठा रहता हूँ। अगर पोस्ट मास्टर मेरी जगह बैठकर दिखाए तब पता चलेगा। परसों में पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था, मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोक नहीं रुकी। जम्हाई लेते हुए वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन ये लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? अब लेटर बॉक्स कह रहा है कि मैं तो रात दिन एक जगह बैठा रहता हूँ, अगर 2-4 चिट्ठियां निकाल के पढ़ ली तो इसमें कोई गलती थोड़ी की है। तो पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। अब पेड़ कहता है लेटर बॉक्स से कि लालताऊ जिसके लिए चिट्ठी लिखी गई है उसको ये चिट्ठी पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट यानी इसमें कोई प्राइवेट बातें लिखी हुई हो, इसलिए आपको नहीं पढ़ना चाहिए इनको। तो लेटर बॉक्स मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। लेटर बॉक्स कह रहा है मैं किसी की चिट्ठी अपने पास नहीं रखता हूँ, जिसकी चिट्ठी है उसको वो चिट्ठी मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, यानी किसी की जो प्राइवेट बातें चिट्ठियों में लिखी हुई है मैं उनको किसी को नहीं बताता हूँ। वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए
तो मुझे वो अपना महत्व बहुत महत्व लगता है। यानी जो भी चिट्ठियों में मैं बातें पढ़ता हूँ अपने तक ही सीमित रखता हूँ, किसी को नहीं बताता हूँ। ये कौन कह रहा है? लाल ताऊ। और लाल ताऊ कौन है यहाँ पे? लेटर बॉक्स, जो लेटर डालने का बॉक्स होता है लाल रंग का। पेड़ कोई आ रहा है लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर बिगड़ जाता है, फिर पहले की तरह स्थिर है और स्तंभ हो जाती है, और स्तंभ हो जाती है। स्तंभ का मतलब होता है आश्रय से स्थिर हो जाती है, मतलब भय हो जाता है उसको। तेज हवा की भनभनाट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पे सोई हुई एक लड़की है। यानी कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है? एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कैसा लग रहा है? भिखारी, और उसके कंधे पे क्या है? एक लड़की है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक कहानी है जिसमें पात्र कौन कौन है? देखो पापा हो गए, इसमें पात्र कौन कौन है? देखो आपने कहानी पढ़ी है, इसमें कहानी में पात्र कौन है? खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, उसके बाद है आदमी, नाचने वाली, कोवा। यानी ये जो कहानी है इसमें ये पात्र बताए गए, खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स का मतलब होता है जिसमें हम लेटर डालते हैं, इसको लाल ताऊ भी कहते हैं। आदमी है, नाचने वाली है, और कोवा है। ये सारे क्या कर रहे हैं? अपने अपने मन की बात एक दूसरे को बता रहे हैं और अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये आज हमने जितना चैप्टर पढ़ा है, आपको भी वो चैप्टर पढ़ना है, बड़ा मजेदार है। और आगे का जो चैप्टर है वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।